myself PM Tanvi Kuregaonkar. In this video, I will give information about कार्बोकटायन. तो कार्बोकटायन कैसे काम करता है और उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा. तो आपको ध्यान से देखना है. तो कार्बोकटायन के बारे में मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताए थे. क्या क्या बताया था शॉर्ट में बताता हूँ कि कार्बोकटायन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. उसके बाद उसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है. उसके बाद वो शॉर्ट लाइव्ड होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर कटायनिक चार्ज आए चाहे अनायनिक चार्ज आए वो शॉर्ट लिव्ड बनता है, मतलब उसका लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर. उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. उसके पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं. मैंने आपको बताया था प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन एंड मिथाइल कार्बोकटायन. इसमें सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होता है? टर्शरी कार्बोकटायन. ये मैंने आपको बता दिया था. चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा है आपको पहचानना है और उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है. चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. इसको हम ए कहेंगे. ओके, इसके बाद बी, इसको सी कहते हैं. अब बताओ, ये तीन एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया है. एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल. ए बी सी. इसकी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है. ओके, ये हम जब अल्किल हलाइड चैप्टर पढ़ते हैं उसके बारे में भी ये होता है. मतलब जीओसी हो गया मतलब आपका पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाता है. तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर. यहाँ पे हम आंसर लिखने जा रहे हैं. आंसर यहाँ पे लिखना है हमें. बताओ, और इसका एग्जाम्पल है. मुझे बताओ यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे. इसका आंसर बताओ क्या होगा. देखना, अब आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. अब देखो, ये समझो कार्बोकटायन है, एक कार्बन है, एक क्लोरीन है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है. मतलब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है. मतलब क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा, मतलब क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. उसके बाद यहाँ से भी क्लोरीन हटाओ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ से भी क्लोरीन हटाओ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं. मुझे बताओ, मैंने ऐसा लिख दिया CH3 CH3. मुझे बताओ ये क्या, CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव. मुझे बताओ यहाँ से क्लोरीन हट गया तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा. मुझे बताओ ऐसा ही बचेगा कि नहीं. CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर ओनली H और यहाँ पर प्लस बचेगा. मुझे बताओ यहाँ से Cl निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H. मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब हमें यहाँ पे एक बात पता चल गई, ये कार्बन है, कार्बन के सराउंडेड कितने अल्किल ग्रुप है, 3 अल्किल ग्रुप है. मतलब ये कौन सा वाला कार्बन हुआ, टर्शरी कार्बोकटायन. ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बोकटायन. ये कौन सा हुआ, प्राइमरी कार्बोकटायन. और हमें बात पता है टर्शरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी. यही ऑर्डर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. मतलब सबसे ज्यादा वाला एग्जांपल स्टेबल कौन सा, ए, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड. मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा. इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आंसर क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी. मतलब घबराने की जरूरत नहीं. आपको पता है
कि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहां से इसको Cl को हटाना है, इसको क्या बनेगा, टर्शरी बनेगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सेकेंडरी, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, प्राइमरी। तो बस उसी के ऊपर से ऑर्डर लिखना है, कोई अलग है क्या, नहीं है। सो राइट डाउन दिस एग्जांपल। ओके, हो गया, चलो, कैन आई रेज दिस, यस। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। तो आज मैं यहाँ पे इसकी फाइनल ऑर्डर लिखाने जा रहा हूं। ओके, सो गिव द हेडलाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें लिखनी है, उसके बाद इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें क्या करने, याद करने हैं। ओके, सो गिव द हेडलाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी की एक फाइनल ऑर्डर है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। इसकी फाइनल ऑर्डर क्या होती है, इसको एक बार पता हो गया कि बाद में कोई टेंशन नहीं है, बाद में कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखना, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। सो लिखो, ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे हम, देखना, ये ऐसे बताया था कि नहीं, ये CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, जो स्टेबल स्पेसीज है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ओके, यहाँ नीचे लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिखना है। ओके, मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, यही था, बराबर है कि नहीं, CH2 पॉजिटिव। अब दिखाई दे रहा है क्या, यस, नहीं, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, अब दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, मुझे बताओ, ए होगा, उसके बाद क्या होगा, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होता है। एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, इसको हम ए कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन रहेगा, इसको हम बी कहेंगे। देखो, ए होता है, उसके बाद स्टेबल होता है ए वाला कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन सा आता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। मतलब कौन सा, ए वाला। CH2, क्यों, ये एरोमेटिक है इसलिए। इसमें क्या है, रेजोनेंस है, और ये क्या, एक एक्सेप्शनल केस है। ओके, इसमें कौन सा रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली रेजोनेंस होता है। ये 3 हो गए। इसके बाद की जो स्टेबिलिटी होती है, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो एरोमेटिक होता है। कौन सा, एरोमेटिक, सॉरी, ये बेंजाइल हो गया। इसके बाद जो कार्बोकेटाइन होता है, अलीलिक कार्बोकेटाइन। और अलीलिक कार्बोकेटाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझो, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। मतलब कौन सा, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। कौन से, एरोमेटिक, सॉरी, अलीलिक कार्बोकेटाइन। कौन सा, अलीलिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद जो स्टेबल होता है, इसको हम डी कहते हैं। उसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है, अलीलिक के बाद होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, उसके बाद होगा सेकेंडरी, उसके बाद होगा प्राइमरी, उसके बाद होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। इन पूरे को हम क्या कहते हैं, इसको समझो ई कहेंगे। उसके बाद जो एफ होता है वो क्या होता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। उसके बाद लास्ट में होता है विनाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा होता है, विनाइल कार्बोकेटाइन। लिखो, विनाइल कार्बोकेटाइन। और सबसे लास्ट में क्या होता है, विनाइल कार्बोकेटाइन के बाद होता है इथिनाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा होता है, इथिनाइल। देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको कौन सा कार्बोकेटाइन कहते हैं, इथिनाइल कार्बोकेटाइन। इथिनाइल कार्बोकेटाइन के बाद इसको ई कहते हैं, इसको एफ कहेंगे, इसको जी कहते हैं, और लास्ट में एक होता है
फिनाइल कार्बोकटायन, इसको एच कहते हैं। अब हम इसके ऑर्डर लिखेंगे। मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए वाला होगा। उसके बाद कौन होगा? ए होगा। उसके बाद कौन होगा? ए होगा। उसके बाद ए, उसके बाद विनाइल होगा, उसके बाद अलिलिक, और उसके बाद लास्ट में होता है फिनाइल कार्बोकटायन। सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर फॉर द कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये आपको सिंपली लिख के लेना है। इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जांपल आपको सॉल्व होते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। लिखो, हो गया? चलो, कैन आई राइट दिस? यस और नो? यस। अब देखो, इसके बाद मैं आपको एक नोट पॉइंट देने वाला हूं, उसके हिसाब से हम बहुत सारे एग्जांपल वहां पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिख सकते हैं। एक ही बात याद रखना, कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? द कार्बोकटायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीन चीजें होती है वहां पे, प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद प्लस एम इफेक्ट। ओके, क्या क्या बताया मैंने आपको कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद रेजोनेंस, और उसके बाद प्लस यम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस यम इफेक्ट। ओके, सो ये यहाँ पे नोट पॉइंट लिखने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वहां पे सॉल्व होने वाले हैं। चलो, सो गिव द बिग बिग हेडलाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। लिखना, नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट याद कैसे रखोगे? मुझे बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ क्या क्या बताया? प्लस आई, उसके बाद प्लस यम, उसके बाद रेजोनेंस, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस यम इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द नोट पॉइंट टू सॉल्विंग एनी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, उसके बाद प्लस एम, उसके बाद रेजोनेंस, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस यम। मतलब प्लस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात रिवर्स हो जाएगी कार्बो अनायन के बारे में। ओके, चलो लिख दिया क्या? यस और नो? जल्दी जल्दी लिखना। इसके ऊपर आज हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। मतलब कार्बोकटायन के ऊपर आपके 2-4 वीडियो बनते हैं, उसके बाद कार्बोकटायन खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, कार्ब अनायन। लिख दिया। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर? प्लस आई, उसके बाद प्लस एम, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखना होता है हमें कि दिए हुए एग्जाम्पल में क्या ज्यादा है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर लिख सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं? ऑर्डर लिख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, उसके बाद आपको बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल आपको लिखाने जा रहा हूं। चलो देखो, CH2, इसको A कहते हैं, B होगा इधर, OH है यहां पर, C है यहां पर,
NO2। इसको हम A कहते हैं, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे, इसको D कहते हैं। सो बताओ व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन। इस एग्जांपल में आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। अब आपको दिमाग भी नहीं चल रहा होगा, देखना कार्बोकटाइन तो सेम ही है, CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस, कार्बोकटाइन सेम है, बस क्या चेंज हुआ, यहाँ पे जो ग्रुप है वो चेंज हो गए। अब एक ग्रुप प्लस I है क्या प्लस M है क्या प्लस माइनस M है, इसकी ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए। ये पता नहीं है तो मैं एक सिंपल एक लेक्चर में मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे कोई है क्या ग्रुप, नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई अलग वाला इफेक्ट आता है क्या, नहीं होगा। अब हमें बात करनी होती OH का, क्या है OH, उसके बाद CH3, उसके बाद NO2। अब हमें अप्लाई करना है कि यहाँ पे प्लस I है प्लस M है या माइनस I है माइनस M है, यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे पता करना है। देखना अब हम पता करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, OH है। OH ये जो O होता है, इस O पे क्या होगा, एक लोन पेयर होता है, मतलब ये लोन पेयर क्या करेगा, जल्दी यहाँ पे जाएगा, ये ऐसा जल्दी रेजोनेंस हो जाएगा, ये जल्दी रेजोनेंस हो जाएगा, और ये लोन पेयर जल्दी इसको दे देगा, मतलब CH प्लस को देगा। इसको लोन पेयर मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये लोन पेयर मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जल्दी इसको दे देगा, ये जल्दी इसको दे देगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी किसके पास जाएंगे, CH2 के पास जाएंगे, मतलब ये जल्दी क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। देखना अगर ऐसी बात याद नहीं आती है तो यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट देखने का, ये जो OH होता है, OH जो होता है, OH के पास लोन पेयर होता है और वो जल्दी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस M इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस M इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा उसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम होता है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है और हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I के तरह ही काम करता है, मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस I या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखना यहाँ पे NO2 है, NO2 कौन सा ग्रुप होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो पोजिशन में, सॉरी पैरा पोजिशन में कौन सा होता है इसका होता है इफेक्ट माइनस M, मतलब क्या, माइनस M हो गया। मुझे बताओ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, प्लस M है, मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस को कैसा था, इनवर्सली, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा, D जाएगा, उसके बाद C जाएगा। अब बात करते हैं C और B में मोर स्टेबल कौन सा, तो याद रखने का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देने का है, M एंड I में अगर मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट हो तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, M इफेक्ट को, मतलब प्लस M हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब मुझे बताओ सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे काम करेगा अच्छी तरह से, प्लस M वाला, उसके बाद I वाला, उसके बाद यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं, यहाँ पे माइनस है मतलब इनवर्सली हो गया, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा उससे, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा, बी में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट कौन सा है, M इफेक्ट है और वो भी प्लस है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा, B, उसके बाद कौन सा C, उसके बाद कौन सा A और उसके बाद कौन सा D। सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा B, उसके बाद C, उसके बाद A और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, D होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ऑर्डर लिखो, कैसा है यहाँ पे लिख दो। समझ में आया क्या नहीं, मतलब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस I एंड प्लस M होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, उसके बाद ये आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं। सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, प्लस M वाला होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या, प्लस I, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से काम करता है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देने की, प्लस M को, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, और उसके बाद किसको देने की प्रायोरिटी, इंडक्टिव इफेक्ट को। यहाँ पे इंडक्टिव है मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट है, मतलब आपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी, मेसोमेरिक इफेक्ट को, इसलिए सबसे मोर ज्यादा स्टेबल कौन बना,
बी, उसके बाद कौन बना सी, उसके बाद कौन है ए, और लास्ट में डी बनेगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने तरफ से सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो, और बहुत सारे करने भी वाले हैं, हर टाइप का एक केस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। राइट डाउन, लिख दिया, यस और नो, आर यू गेटिंग, बात क्लियर है? सो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो में हम रुकते हैं। इसके बाद कल के वीडियो में, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम्पल। और कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट हो गए तो मैं आपको बताऊंगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा। 4-5 वीडियो होने के बाद कार्बोकैटायन के जब 3-4 वीडियो होंगे तो कार्बोकैटायन की ईच एंड एवरी कंसेप्ट यू विल गेट, और उसके बारे में आप अच्छी तरह से उसके बारे में पता कर सकते हो। और आने वाले नीट में जो कुछ वहां पे एमसीक्यू आएगा उसका आंसर आपका बनना है, मतलब बनना है, क्योंकि फाइनल नीट में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए नहीं आते डायरेक्टली लाइन टू लाइन, कहाँ से आते हैं, बायो से क्वेश्चन आते हैं। सो बायो के भी लेक्चर आएंगे मेरे, फिजिक्स के भी आएंगे और केमिस्ट्री के भी कंटिन्यू आते रहेंगे। तो एक आध वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है हमारे महाराष्ट्र में हो या फिर महाराष्ट्र के बाहर के हो, जो अपने रूरल एरिया में जो स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पर आने वाले 2-2.5 महीने में आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, जिसकी वजह से आपका स्कोर बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। और मेरे हर वीडियो आपको आने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक करने की या नहीं करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपके कंसेप्ट इस लेक्चर में से अगर आपके कंसेप्ट वहां पे क्लियर होते हैं तो ये वीडियो आपके फ्रेंड के पास पहुंचा देना है, मतलब जो आपके फ्रेंड है जो कि नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास आप पहुंचाओगे, इतनी आशा करता हूं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम रुकते हैं, इसके आगे की बातें करते रहेंगे। इसका अपडेट नीट का हमारे चैनल से हम आपको जरूर देते रहेंगे, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो या ना करो उसकी बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के पास जरूर पहुंचाना है। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।